इसमें क्या कर सकते हैं? हम छात्र हैं, हमारा यही डिमांड है, हमारे यूनिवर्सिटी का लैंड हमारे यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए बस। पुलिस हमें पकड़ के लेके जा रही है और उसके बाद बोल रही है कि तुम ऐसा बयान दो कि तुम कभी प्रोटेस्ट और धरना नहीं करोगे। क्या यही डेमोक्रेसी है? यही डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ एक स्टूडेंट को अपना राइट्स रखने की इजाजत तक नहीं है? हम लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे बस। इसके लिए जो करना है, जिसको जो करना है वो करना है। और नेशनल इशू बन चुका है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। एक यूनिवर्सिटी 300 साढ़े 300 एकड़ में, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो खुल जा रही है और एक यूनिवर्सिटी से आप 350 एकड़ जमीन ले रहे हैं, 400 एकड़ जमीन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। We highly condemn what Telangana government is doing. They have dragged our students. We were protesting for the good. We were protesting in against of deforestation which they are creating. They are saying it's just 400 acres today, but what is the guarantee if they invade more? Who will be responsible for that? It is highly condemnable. It is highly, it is so sad to see the students dragged like this. It is so sad to see the invaders invading. We are protesting against the deforestation. The global warming is on the rise. We are already facing summers right now. If we cut the trees, if we invade like this is the land of students. This is the land which should be used for the will of the students, not to do some privatization or something. So this is so bad. कल उगादी फेस्टिवल मनाने के बाद हम लोग ईस्ट कैंपस की तरफ जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है उधर जा रहे थे और वहाँ पे देखा हमने कि कम से कम 20-25 जेसीबी जो कि हमारे डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में मशरूम रॉक है उस साइड में पूरा पेड़ पौधे को साफ़ किया जा रहा था और पूरा डिस्ट्रक्शन और पक्षियों को मारा जा रहा था। तो हम वहाँ पे रोड पे खड़े हुए तो वहाँ से अचानक से एक पुलिस की 2-3 जीपें आई और हम लोग को भर के ले गई। ना कुछ बताया गया कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि हम तो अपने डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में और अपने कैंपस में थे। यहाँ तक ये नहीं बताया गया कि हमारी गलती क्या है। हमें ले जा करके एक पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे बंद कर दिया गया। वहाँ पे हमारा फ़ोन ले लिया गया। हमें यहाँ तक कि ये तक इजाज़त नहीं दी गई कि हम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सके या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को खबर पहुँचा सके कि हमें उठाया गया है पुलिस द्वारा। और हमसे जोर ज़बरदस्ती की गई और ज़बरदस्ती ले गया हमें वहाँ पे और वहाँ पे हमें रात के 9-10 बजे तक बैठाया गया और तब तक हमें कोई कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब जी का यहाँ से निषेध व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि देयर आर नो मोर डियर्स एंड पिकॉक्स इन द कैंपस, ओनली द फॉक्सेस आर देयर। सो ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। जैसे कि हमको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि हमको ट्रीज प्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज़ को बचाना चाहिए, बट ये गवर्नमेंट ही खुद अगर आके बहुत सारे बुलडोजर्स ला के अगर ट्रीज़ को कट कर रही है तो इसका मतलब आप पढ़ाओगे एक टेक्स्ट बुक में एंड आप खुद कुछ कानून को पालन नहीं करोगे। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। वी हैव टू डू मोर प्लांटेशन, वी हैव टू सेव द प्लांट्स। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये सब गलत हो रहा है एंड ये जो 400 एकर्स ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट ले रही है वो लैंड लेना नहीं चाहिए। इससे पहले भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाया हमारे यूनिवर्सिटी का लैंड लेके, बहुत सारा ट्रीज कट करके झूठा वादा देके कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे फ्री में खिलवाएंगे बोल के उन्होंने स्टेडियम भी बांध दिया। उसके बाद फिर से उन्होंने SCU बस स्टैंड के लिए भी जगह ले ली है एंड नाउ वो जो कुछ बचा हुआ जगह है वो भी अभी गवर्नमेंट लेना चाहती है। सो अभी ये पूरा हैदराबाद में ऑलरेडी वेरी हाईली डेवलपिंग सिटी है तो यहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे जंगल नहीं रहा है। अभी बचा कुछ जो एरिया है उसमें जंगल है